वेलकम बैक। सो इसके पहले हमने दो के ऊपर जैसे ये करंट देखा था, हमने वोल्टेज देखा था, ये आपका करंट था। इसके ऊपर हमने वीडियोस देखे थे, वोल्टेज था, इसके ऊपर हमने वीडियो में डिस्कशन किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंबल। सिंबल अलग अलग सिंबल कैसे क्या यूज़ करते हो आप सर्किट डायग्राम के ऊपर, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हो वो हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहला केस अगर आप देखोगे तो पहला आपको क्या बनाना है, रेजिस्टेंस बनाना है। सपोज करो एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस फिक्स्ड अगर होता है तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस आपका कुछ इस तरह से बनेगा, और वेरिएबल अगर होता है आपका तो वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। फिर आपका आता है रियोस्टैट आता है। रियोस्टैट भी एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है, वो आपका ऐसे ऐसे बना के आप उस पर ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है ना। ये रियोस्टैट आता है आपका। फिर सेकंड आता है, थर्ड आता है आपका सेल। सेल दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल आता है और ये नेगेटिव टर्मिनल आता है। ठीक है। बैटरी आती है, अगर आपकी बैटरी में क्या करते हो आप एक से ज़्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हो। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल इज नोन एज बैटरी। सेल था, सेल से एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन कर लोगे आपका बैटरी आ जाएगा। बैटरी के बाद आप हमने देखा था एमीटर। एमीटर के लिए हमने क्या किया था, एक ए बना के ऐसे ऐसे। फिर वोल्ट मीटर का क्या था हमारा, सर्कल के साथ वोल्टेज प्लस माइनस। फिर गैल्वेनोमीटर आता है आपका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। एमीटर का काम है मेजर करना कि कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, एंड गैल्वेनोमीटर का फंक्शन है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। These are the two main difference between ammeter and galvanometer. Galvanometer is the device which measures the flow of current, amount of current, and it is the device which detect the flow of current in the circuit, detect the presence of current in the circuit is galvanometer. फिर आता है आपका ओपन की बनता है आपका ओपन की आता है आपका ओपन की जैसे बनेगा ऐसे सिंगल बनेगा। फिर आपका आता है क्लोज की। क्लोज की आपका कैसे बनेगा, इस तरह से क्लोज की बनेगा आपका। ओपन की आप ऐसे भी बना सकते हो, क्लोज की आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है। चीज़ है आपके ये पूरे। इसके साथ साथ और क्या बनेगा, रेजिस्टेंस हो गया, रियोस्टेट हो गया, बैटरी हो गया, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओपन की, क्लोज की हो गया। बल्ब अगर बनाना होता है तो कुछ इस तरह से आपका बल्ब बनता है। ठीक है। और कुछ बस यही सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो हमें चाहिए होती है। सपोज करो मेरे को क्या क्या लेना है, आई एम टेकिंग अ रेजिस्टेंस। ठीक है। अ सेल, अ एमीटर, अ वोल्टमीटर। ठीक है। एंड ओपन की। क्या क्या लिया मैंने, आई टूक अ रेजिस्टेंस, आई टूक अ रियोस्टेट, आई टूक अ सेल, आई टूक अ एमीटर, आई टूक अ वोल्टमीटर एंड अ ओपन की, एंड आई हैव टू मेक अ सर्किट। मेरे को सर्किट बनाना है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हो तो कैसे बनाओगे, लेट्स सी। क्या करोगे आप, मैंने क्या लिया है, पहले एक रेजिस्टेंस लिया है तो एक रेजिस्टेंस ले लो। फिर मैंने क्या लिया है, एक सेल लिया है तो सेल मेरे को लेना है तो सेल में यहाँ पे लगाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव। फिर मैंने क्या लिया था, एक एमीटर। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्ट कर दो इसको। फिर मैंने वोल्टमीटर लिया है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वोल्टमीटर आपको कहाँ लगाना है, तो आप वोल्टमीटर को कहीं पे भी लगा सकते हो। इधर आप इसके अक्रॉस लगा सकते हो लेकिन पैरेलल। ठीक है। या फिर आप सेल के अक्रॉस लगा सकते हो पैरेलल। अगर आपको स्पेसिफाई जस्टिफाई करते हैं कि ये चीज़ें चाहिए तो आप वहीं पे लगाना उसको। ठीक है। और क्या बचा लास्ट आपका, ओपन की, तो ओपन की ऐसे मैंने बना दिया। अब क्या क्या लेना है मेरे को सिस्टम में, अगेन देख रहा हूँ मैं। एक वेरिएबल एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, एक बैटरी ले रहा हूँ। ठीक है। एक एमीटर ले रहा हूँ, एक वोल्टमीटर ले रहा हूँ, एक क्लोज की ले रहे हैं और एक बल्ब ले रहे हैं। ठीक है। क्या क्या चीज़ें ली, ये सारी चीज़ें ली हमने। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस लिया मैंने, रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। फिर सेकंड एक बल्ब भी था, तो बल्ब भी मैं सीरीज में ही लगा दे रहा हूँ। ऐसे मेरे को बोला नहीं है कि सीरीज और बल्ब को, रेजिस्टेंस और बल्ब को पैरेलल में लगाओ, तो सीरीज ही लगा दिया मैंने। फिर क्या था, मेरे पास एक बैटरी था, तो बैटरी कनेक्ट करने के लिए मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। फिर कौन सा की था, क्लोज की था, एक क्लोज की दे दिया। एमीटर था, एक एमीटर दे दिया यहाँ पे।
ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे वोल्ट मीटर कहाँ लगाना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। जस्टिफाई नहीं है आपको कि कहाँ लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको अक्रॉस रेजिस्टेंस लगाना है तो रेजिस्टेंस लगाओ। अगर क्वेश्चन में गिवन है अक्रॉस बल्ब लगाना है तो बल्ब लगाओ। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है अक्रॉस बैटरी लगाना है तो बैटरी लगाओ। नहीं गिवन है तो आप कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। तो आई एम प्लेसिंग इट अंडर, इसी के साथ में रख रहा हूँ मैं कि मैं रेजिस्टेंस का ही निकाल रहा हूँ कितना है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका। सर्किट क्या होता है, जिसमें आपके कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको मर्ज करके आप एक सर्किट बनता है। वो सर्किट है आपका जिसके आपको आइडिया आता है कि क्या क्या सिस्टम है आपका और कहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है। करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, ये करंट की डायरेक्शन आएगी आपकी, ऐसी डायरेक्शन आएगी करंट की, इधर से ऐसे जाएगा और बैक हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये करंट है आपका और ये सारी सर्किट है आपकी। ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है। ओपन सर्किट में याद रखना मैं यहाँ पे डॉट नहीं बनाऊंगा, क्लोज सर्किट में मैंने यहाँ पे डॉट कंसीडर किया है, ठीक है, स्पेशल। इसके बाद आता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जिसमें हमने इसके पहले जो दो टॉपिक देखे थे, वोल्टेज एंड करंट, उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चंस भी आते हैं ओम्स लॉ के ऊपर, स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं ओम्स लॉ का काफी बार, ग्राफ भी पूछा जाता है। ओम्स लॉ क्या कहता है आपका कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। अगेन मैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बताता हूँ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सप्लाई, ठीक है, अप्लाइड या करंट फ्लोइंग जो भी आता है आपका उस हिसाब से। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपका, V, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है, दिस सिंबल शोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है वो देख लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक चीज आपकी इंक्रीज होती है तो दूसरी बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होनी ही होनी है, एंड एक चीज अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी बाय डिफॉल्ट आपकी डिक्रीज होगी ही होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनली साइन हटाते हो आप तो इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट टर्म आता है, वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है R, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज R? इट इज रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, प्रॉपर्टी बाय व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। क्या देखा हमने, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस कब आया? रेजिस्टेंस जब आपकी प्रोपोर्शनली साइन हटी और इक्वल टू आया तब आपका कांस्टेंट टर्म आता है, दैट कांस्टेंट टर्म इज नोन एज योर रेजिस्टेंस, जो है आपका प्रॉपर्टी बाय व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, और बाय व्हिच इट क्या है यहाँ पे, कंडक्टर है आपका, ठीक है। ये कंडक्टर है जो अपोज करता है। मटेरियल आता है, कोई भी मटेरियल आ गया, कंडक्टर आ गया, इंसुलेटर आ गया, सेमीकंडक्टर आ गया, कोई भी चीज हो गया। अगेन यहाँ पे देख लो, तीन तरह के कंडक्टर होते हैं, मटेरियल कंडक्टर आएगा, इंसुलेटर आएगा आपका, और सेमीकंडक्टर आएगा आपका। व्हाट इज कंडक्टर? जो इजीली करंट को फ्लो होने दे, जो करंट को फ्लो होने ना दे, पार्शियल फ्लो होने देगा। एग्जाम्पल चाहिए यहाँ पे तो कॉपर आता है, इसका एग्जाम्पल चाहिए तो तुम्हारा कार्बन आएगा, तुम्हारा कार्बन आएगा, इंसुलेटर कार्बन। फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो ये आता है बेसिकली तुम्हारे इनके। अब मटेरियल वहाँ पे देख लिया हमने, हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, राइट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, R इज इक्वल टू V बाई I, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे
जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे वोल्टेज एंड करंट के बीच में, देन आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, प्रोपोर्शनल है इसलिए आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। और इस ग्राफ का अगर आप स्लोप बनाओगे तो ये स्लोप आपका क्या देगा, स्लोप विल गिव रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ डाउट यहाँ पे? क्या किया हमने, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट में हमने देखा कि क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस प्रोपोर्शनल होता है, किसके, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके हमने मैथमेटिकल रिलेशन देखा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटता है तो कांस्टेंट आता है, दैट इज योर रेजिस्टेंस R, which is the property of a material which opposes the flow of current. Now resistance is equal to V by R, formula which is derived from Ohm's law। इसी लॉ से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। और then प्लॉटिंग रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट के रिलेशन जब आप प्लॉट कर रहे हो तब आपको जो स्लोप मिलेगा ग्राफ का, वो ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा, रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, याद रखो, एक जगह वोल्टेज एक जगह करंट है तो दूसरा चीज क्या बताता है, रेजिस्टेंस। और स्लोप उसका रेजिस्टेंस बताएगा आपका। अब रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी चाहिए ना अपने को, रेजिस्टेंस तो लिख लिया, इसकी ऐसा यूनिट क्या आएगी, ओम। ठीक है, जो इस तरह से आपका सिंबल है, दैट सिंबल इज योर ओम। ओम में इसका ऐसा यूनिट है तो उसका 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, आप इस तरह से उसको लिख सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm when 1 volt of potential difference, when there is 1 volt of potential difference and 1 ampere of current is flowing through the circuit, then we can say that the resistance across the circuit is to be 1 ohm। क्लियर है? तब हम रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रेजिस्टेंस जनरली 3 फैक्टर्स उसको अफेक्ट करता है। एक तो मटेरियल, सबसे पहला तो मटेरियल चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका लेंथ अगर चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा तो लेंथ भी चेंज होगा, साथ साथ में एरिया चेंज होगा, इस वजह से तुम्हारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी किसके ऊपर। तो रेजिस्टेंस जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, लेंथ। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, एरिया के। ये 2 चीज़ें हैं आपकी। इसके पहले मैंने आपको बताया था किसके ऊपर वो आएगा, एक तो आएगा आपका मटेरियल के ऊपर, दूसरा आएगा आपका लेंथ के ऊपर, थर्ड आएगा आपका एरिया के ऊपर, फोर्थ आ रहा है आपका टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, कैसे था, लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ इंक्रीज किया रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज किया रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। एरिया के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसा मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर आपका एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो एक इंक्रीज होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज हो रहा है। इन दोनों को अगर आप एक साथ में लिखोगे तो L/A आएगा, प्रोपोर्शनली साइन हटेगी तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज योर रो L/A। ठीक है, where rho is your resistivity, इस सिंबल को रो बोलते हो, RHO। ठीक है ना, ये रेजिस्टिविटी है, इसकी ऐसा यूनिट क्या आएगी तुम्हारी, ओम मीटर। ठीक है, कैसे निकलेगा फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू RA/L, ये फॉर्मूला आता है आपका रो का। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था तुमको कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होना चाहिए, दूसरा डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होना है। किस केस में, एरिया के केस में। और लेंथ के केस में मैंने क्या बोला था, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होना चाहिए। लेट्स चेक करते हैं क्या हो रहा है। सपोज करो तुम्हारा एक वायर है, तुम्हारी कोई भी एक, ये रेजिस्टेंस है L जितना वायर है, इसका एक जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू रो L/A। मटेरियल चेंज नहीं किया मैंने, अब मैं क्या कह रहा हूँ, लेंथ इंक्रीज कर दे रहा हूँ, एरिया सेम ही रहने दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, L+L, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 2L हो जाएगा ना, और एरिया तो A ही है तुम्हारा, सेम ही है। तो रेजिस्टेंस नया जो चेंज हो जाएगा वो R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, रो जैसा था वैसा, L की जगह पे मेरे को क्या लिखना है, 2L/A। तो R1 कितना हो जाएगा, 2L/A होगा ना, और ये क्या था तुम्हारा R था ना, तो 2R वाइज हो गया ना। क्या किया था मैंने यहाँ पे, क्या किया मैंने, L को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया ना।
ठीक है। अब क्या करूंगा, लेंथ को रिड्यूस कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, लेंथ को हाफ में कर रहा हूँ, यानी कि ये कितना हो रहा है L/2 और एरिया ए ही रहने दे रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए तुम्हारा, तो R1 इज इक्वल टू तुम्हारा अगेन L/2 अपॉन ए आएगा। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो R1 इज इक्वल टू रो L/2A आएगा तुम्हारा। तो ये क्या है आपका R ही है ना, तो R/2 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, लेंथ को क्या किया था मैंने, रिड्यूस किया, L/2 किया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया ना। तो वही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए। जब उसको डबल किया था तो वहां पे भी डबल हुआ, लेकिन जब उसको रिड्यूस किया मैंने तो वो भी रिड्यूस हुआ ना, लेंथ रिड्यूस किया तो रेजिस्टेंस भी रिड्यूस हुआ आपका। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला फंडा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फंडा हो गया। अब हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज देखनी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज देखेंगे, उसके लिए अगेन हम वही चीज कंसीडर करेंगे। क्या लेंगे हमने पहले एक वायर लिया है, उसका एल जितना लेंथ है, एल जितना ए जितना एरिया है और एल जितना लेंथ है, तो आर क्या होता है तुम्हारा रो L/A। पहला फंडा जो था वही का वही। अब मैंने क्या किया है, एरिया है राइट, एरिया को मैं डबल कर रहा हूँ, लेंथ जैसा का है वैसा का वैसे रहने दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 2A हो जाएगा और यहाँ पे L हो जाएगा खाली। तो एरिया जब मैं डबल कर रहा हूँ तो तुम्हारा क्या आएगा, R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, रो L/2A होगा ना। अब रो L/2A आएगा तो R1 इज इक्वल टू क्या है, ये क्या है तुम्हारा A ही है ना, तो R/2 है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया था, एरिया को क्या किया, डबल किया, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, हाफ हुआ ना, इंक्रीज हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ ना तुम्हारा। तो ये चीज आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज को बताता है। अगेन यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, एरिया को डबल करूंगा, एरिया को डबल किया, एरिया को हाफ करो, एरिया को हाफ करो यानी कि A/2 कर दो वहाँ पे, और ये लेंथ L है, L ही रहने दो। तो R1 कितना होगा तुम्हारा, रो A/2 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो 2 ऊपर जाएगा, रो L/A, रो L/A इज योर रेजिस्टेंस। ठीक है, वाइज हो गया ना। इस केस में मैंने क्या किया था, एरिया को क्या किया था मैंने, रिड्यूस किया था, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है मेरा, ट्वाइस हो रहा है। तो वो चीज बताता है मेरे को, क्लियर है। क्या किया हमने, क्या देखा हमने, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है वो देखा कि कौन से फैक्टर थे। एक तो लेंथ था, दूसरा एरिया था, थर्ड मटेरियल था, और फोर्थ मटेरियल क्या है आपका, ये रेजिस्टिविटी आपका मटेरियल आता है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी जो मटेरियल यहाँ पे, और फोर्थ आता था टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो या इधर उसकी लेंथ इंक्रीज होगी या उसका एरिया इंक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज होगी, एरिया इंक्रीज होगा, तो क्या आएगा वो मैंने यहाँ पे हमको बताया है। जब लेंथ को डबल कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा है, लेंथ को रिड्यूस कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस भी आपका रिड्यूस हो रहा है, एरिया को डबल कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस आपका रिड्यूस हो रहा है, और एरिया को अगर मैं हाफ कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस आपका डबल हो रहा है। क्लियर है, तो ये चीज़ है आपकी बेसिकली। तो यहाँ पे ये फंडा क्लियर हो गया, ओम्स लॉ क्लियर हो गया। अब इस पे न्यूमेरिकल क्या आते हैं, कौन से इसमें न्यूमेरिकल आते हैं वो देख लो। एक तो यही न्यूमेरिकल आते हैं जो मैंने आपको कराया अभी, उसको लेंथ को हाफ कर दो, एरिया को ये कर दो, वो कर दो, वैसा पूछ के आपको बताते हैं। तो उसको आपको जैसे मैंने किया वैसे करना है। इधर आपको दूसरा ये बोलते हैं रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल देते हैं। कैसे देते हैं, रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या दे देंगे, लेंथ दे देंगे, सपोज करो 5 मीटर आपकी लेंथ है। ठीक है, फिर आपको एरिया दे देंगे, आपको 2 मीटर स्क्वायर आपकी एरिया है, और रेजिस्टिविटी दे देंगे आपको 6.25 इंटू 10⁻⁴ सपोज करो ओम मीटर। रेजिस्टेंस निकालना है, R इज इक्वल टू रो L बाई, निकल जाएगा ना, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब वैल्यू तो डालनी है, पहला पार्ट। सेकंड सेक्शन कैसे देंगे आपको, सेकंड क्या दे देंगे आपको कि वायर दे देंगे आपको जिसकी लेंथ है आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका रेडियस दे देंगे आपको, कितना दे देंगे 25 सेंटीमीटर रेडियस दे देंगे आपको। तो आपको एरिया निकालना, एरिया कैसे निकालोगे आप, πr² निकालोगे या फिर एरिया निकालोगे आप πd²/4। इन दोनों चीज़ों से आप निकाल लोगे। रेडियस ना गिवन हो गया, अगर डायमीटर गिवन है आपको, ठीक है, तो डायमीटर गिवन है सपोज 50 सेंटीमीटर, तो आप इस तरह से वैल्यूज को निकाल सकते हो। क्लियर है, तो ये दो चीजें आपकी यहाँ निकाल लोगे। रेजिस्टिविटी तो गिवन ही होगी, सपोज करो वही रेजिस्टिविटी ले लेते 10⁻⁴ ओम मीटर, तो आपका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A आ जाएगा। तो यहाँ से वो चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, ये दो चीजें हमने देखी। यहाँ पे थर्ड हमें देखना है, यहाँ पे क्या और पूछा जाएगा, आई दे देंगे आपको। ठीक है, आई सपोज करो 5 एम्पियर दे दिया आपको, वी सपोज करो 10
वोल्ट दे दिया आपको तो V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला होता है आपके पास, तो आई बाई आर इज इक्वल टू वी बाई आई आएगा तुम्हारा, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी, क्वाइट इजी 10/5, तो आर इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ डाउट नहीं है आपको ओम्स लॉ के ऊपर। एक यही क्वेश्चन आपको ट्रिगर नहीं है, मतलब कंफ्यूज करेगा। उस कंफ्यूजन में क्यों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, इसलिए कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन वाली बात आती नहीं है वहाँ पे। तो ये हमने ओवरऑल व्यू देख लिया कि क्या क्या चीज़ें थी रेजिस्टिव के साथ, रेजिस्टिविटी के साथ। कभी कभार आपको रेजिस्टिविटी निकालने के लिए भी पूछते हैं, तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए पूछेंगे तो आपको रेजिस्टेंस दे देंगे 5 ओम, फिर लेंथ दे देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको दूसरा एरिया दे देंगे 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, इस वाले फॉर्मूला से आपको रेजिस्टिविटी निकाल देना है। और रेजिस्टिविटी की यूनिट आपकी ओम सेंटीमीटर में आएगी वहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपकी सेंटीमीटर में है। ठीक है, अगर आपका दोनों मीटर में आता तो मीटर में आता, या फिर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहने दो। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इन दोनों को कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 10⁻⁻2 मीटर करोगे। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर करोगे। ये चीज़ याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। स्क्वायर हो रहा है तो उसकी भी स्क्वायर होगा, तो आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। फिर तो ये चीज़ें आ रही है आपकी। सो प्रोबेबली ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद वाले वीडियो में हम रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। रेजिस्टेंस को जब सीरीज में रखें तो क्या होता है, रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं मुझे, या फिर आप मुझे अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल मैंने लिख रखे है नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।